दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन फर्नीचर या फिर मॉड्यूलर फर्नीचर में लैमिनेट प्रोसेस की कि लैमिनेट जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है और क्या उसका प्रोसीजर है। लैमिनेट हो गया, एक्रेलिक पेस्ट हो गया, तो जो हम पेस्टिंग करते हैं उसमें एड्रेसिव कौन सा यूज़ करते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है, और लैमिनेट प्रोसेस के बारे में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो गलत तरीके से फैलाई गई हैं और जिसको लोग सही मानते हैं, तो वो भी हम आज बात करेंगे। इसकी मशीनों की भी बात करेंगे कि कौन सी मशीन इसमें यूज़ होती है और कितनी मशीन का कितना यूज़ उसमें ज़रूरी है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लैमिनेट पेस्टिंग पे। माइका जो पेस्टिंग होती है, माइका की पेस्टिंग जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस से की जाती है। उसके बाद में मैनुअल जो लोग करते हैं, छोटी फैक्ट्री, छोटे वर्कशॉप जिनके हैं, या फिर मैनुअल उसको पेस्ट करते हैं लैमिनेट करने के लिए, मैनुअली उस तरीके से उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ़र्क आता है, लोग बाग जो बोलते हैं कि हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस से प्रेस की हुई सीट है, लैमिनेट सीट, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल जो बड़ी फैक्ट्रियां या फिर जिनका बल्क में काम है, वो जो कोल्ड प्रेस या हॉट प्रेस का यूज़ करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हम मैनुअली पेस्ट करते हैं तो मैनुअली पेस्ट करने में हमको कम से कम 24 आवर्स उसको पेस्ट करने के बाद में दबा के रखना पड़ता है। और वहीं पे जो बड़ी कंपनियां होती है जिनका बल्क में काम होता है, तो उनके यहाँ पे पर डे कुछ नहीं तो कम से कम 100 सीट 200 सीट पेस्ट की जाती है। अब 200 सीट पेस्ट करने के बाद में उसको 24 आवर्स के लिए दबा के रखना तो टाइम वेस्टेज होता है। तो इस वजह से जिनका बल्क में काम है वो हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस लगा लेते हैं। बट इसमें मैनुअल प्रेस करने में, मैनुअल जो पेस्टिंग होती है उसमें और मशीन से पेस्ट करने में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आपने खुद देखा होगा, अगर आपने आज से 10 साल 15 साल पहले भी कोई फर्नीचर बनाया और मैनुअली उसको पेस्टिंग करवाया तो अभी तक आपको लैमिनेट उखड़ने का प्रॉब्लम नहीं आया होगा, अगर प्रॉपर एड्रेसिव यूज़ किया गया है, सही तरीके से पेस्ट किया गया तो अभी तक जितना भी मतलब ये है कि अगर हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस से लैमिनेट को सीट को पेस्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बट एक्चुअल ऐसा है ही नहीं। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि बल्क में जब हमें काम निकालना है और बल्क में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर 100 सीट डेली पेस्ट करना है और 100 सीट का हमारा फर्नीचर बनना है तो हम मैनुअल नहीं कर सकते, उसके लिए हमको मशीन लगाना पड़ेगा। इसलिए हम हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस मशीन लगाते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है, बात आती है एक्रेलिक की। तो आपने ये भी सुना होगा कि एक्रेलिक को तो मैनुअली पेस्ट आप करवाएंगे ही मत, बट एक्चुअल ऐसा नहीं। एक्रेलिक को आप हॉट प्रेस से कभी भी प्रेस कर ही नहीं सकते। मेरा पिछला 7 ईयर का एक्सपीरियंस है कि हॉट प्रेस से अगर आप एक्रेलिक सीट को पेस्ट करेंगे तो वो बबल्स आएगा और फूल जाती है। फूलने के पीछे क्या होता है, उसमें पीवीसी मिक्स होता है एक्रेलिक सीट में। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग करना है तो आप कुछ मत करिएगा, नॉर्मल पल्ले को आप रखें और 15 से 20 मिनट के लिए डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पड़ रहा हो, जहाँ तेज़ धूप हो, हीट जहाँ पड़ती हो, वहाँ पे आप रख दीजिए। आप देखिएगा कि लूज़ हो जाएगी, एक्रेलिक जो सीट है वो लूज़ हो जाती है। फिर वो चाहे 1 mm हो, 0.8 हो या 1.5 mm हो, तो लूज़ होने का प्रॉब्लम आता है। तो एक्रेलिक को तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी मैनुअली ही पेस्ट करती है, हॉट प्रेस से एक्रेलिक पेस्ट किया ही नहीं जा सकता। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। और अगर कोई आपसे ये कहता है कि मशीन से प्रेस हुआ है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है। वर्किंग फिनिशिंग पे डिपेंड करती है और मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, बट कहाँ पड़ती है, जैसे कि एज लगाने में। एजेस जो होती है, एजेस प्रॉपर लगाने के लिए मशीन की एज बैंड लगाने के लिए एज बैंड मशीन लगना चाहिए। बट माइका पेस्ट करने के लिए कोल्ड प्रेस या हॉट प्रेस का परमानेंट रेगुलर बहुत ज़रूरी यूज़ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसमें आप कभी भी ना जाएं कि आपकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एड्रेसिव पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉपर एड्रेसिव है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर एड्रेसिव अच्छा यूज़ करेंगे और 24 आवर्स के लिए आप उसको एक के ऊपर एक पल्ले को पेस्ट करने के बाद में दबा के भी रख देंगे, तब भी आपका लैमिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। ये तो था हमारा लैमिनेट प्रोसेस की जानकारी, मशीन से और मैनुअली में क्या डिफरेंस आता है। और ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है, बस मैंने कारण बताया कि क्यों हम हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस लगाते हैं।
अगर हमारी वर्किंग है ज़्यादा क्वांटिटी में, हमको माल चाहिए पर डे, हमारी जो सेलिंग है वो ज़्यादा है, पर डे हमारा माल ज़्यादा खपत हो रहा है, तो हमको हॉट प्रेस या कोल्ड प्रेस यूज़ करना पड़ता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।